वेलकम टू बेटर लाइफ। बेटर लाइफ में आप सभी का स्वागत है और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। सबसे पहले जो है होली की शुभकामनाएं आप सबको। और उसी के साथ आज हमारे साथ है एक ख्यातनाम हास्य व्यंग्यकार, संपादक तथा बेस्ट सेलर्स बुक्स के लेखक जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, विवेक मेहत्र जी। ये एक प्रभावी वक्ता है। मेरी इनसे मुलाकात 1995 में हुई थी और पिछले 35 सालों से ये ट्रेनिंग फील्ड में है। इन्होंने आज तक हजारों जो है लोगों की जिंदगी को परिवर्तित किया है। इनके सेमिनार सेशन जो है इन्होंने काफी अच्छी तरह से कंडक्ट करके, जो कि 1 से 3 दिन के बीच के रेंज के होते हैं और इसमें आप पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। मैं और मेरे जो दोस्त इन जिन्होंने भी ये सेशंस इनके अटेंड किए हैं, जो कि यश विवेक नाम के एक बैनर के तरह लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं, तो उस सेशन में जो है हम सब की जिंदगी कैसे परिवर्तित हो सकती है, ये काफी इंटरैक्टिव तरीके से सिखाया जाता है। विवेक मेहत्र जी का जो कार्य क्षेत्र है वो 15 से ज्यादा क्षेत्रों में है। वो एक कविता भी लिखते हैं, वो लेखक भी है। उन्होंने अलग अलग जगह पे जो वन मैन शो होता है उस तरह के कार्यक्रम किए हुए हैं। वो बाय एजुकेशन एमबीए है तथा इंजीनियर है। उन्होंने एमई किया हुआ है सिविल में और एमडीटी नाम का जो एक ट्रेनिंग एंड कोचिंग का कोर्स होता है वो भी उन्होंने किया हुआ है। मराठी में उनके बहुत सारे अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उनके बहुत सारे दिवाली अंक जो होते हैं, जो दिवाली में जो मैगजीन्स आते हैं उसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर में, जैसे कि लोक सत्ता, तरुण भारत, कृषिवल, ऐक्य, विश्वरूप, विवेक नाम का जो है एक मैगजीन है जिसके लिए मैं पहले कुछ लिखता था और उन्होंने उसमें काफी पिछले 38 सालों से उन्होंने उसके लिए लिखा हुआ है। अगर आप अभी जब देखेंगे उनको तो मैं जो इतने साल का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ तो वो एक्सपीरियंस जो है उस हिसाब से अगर हम सोचे तो उनकी एज बहुत ज्यादा लगती होगी, लेकिन कि आप अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से अपने को मेंटेन किया है। और हाल ही में उन्होंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीने के लिए, लॉन्गेविटी के लिए क्या करना चाहिए, जिससे जो है हम हर समय बहुत सारे साल जीते हुए एक बेहतर एनर्जी अपने अंदर रख सके। उनके जो लिखान है, उनका जो साहित्य है वो मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सारे भाषाओं में छप चुका है। उन्होंने बहुत सारे कॉमिक्स लिखे हैं बच्चों के लिए जो कि रहस्यमय है, जो कि कॉमेडी है। और उनकी खासियत जो है वो चित्रकोड़ी यानी कि जो पिक्चर से जो पजल्स बनाए जाते हैं उसमें है। उनका बहुत सारा लिखान कंप्यूटर्स के बारे में भी है। जब कंप्यूटर्स की शुरुआत हो रही थी उस समय उन्होंने कंप्यूटर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा और ये सारा चीज जो है इन्होंने करते हुए हम उनके साथ आज ये सारे चीजों के जो उनकी लाइफ जर्नी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक्सपर्ट और इतना एनर्जेटिक वर्क उन्होंने इतने साल में कैसे अचीव किया। इस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन वो जो है काफी कंट्रीब्यूट किया समाज के लिए। वो काफी जगह पे वो अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन रह चुके हैं और बहुत सारे जो है दिवाली अंक है अभी भी जो आते हैं पब्लिश होते हैं उनमें 300 से ज्यादा किताबें उन्होंने 25 साल में पब्लिश की है, उसमें लिखान किया है। उनके दूरदर्शन में शो हो चुके हैं अलग अलग जगह पे और मैं जितना उनके बारे में बोलते जाऊँ बहुत ही कम है। उन्हें बहुत सारे नेशनल लेवल के पुरस्कार मिल चुके हैं और इतना सारा, और उन्होंने काफी किताबें लिखी है। उनकी लिखी हुई 18 से ज्यादा किताबें आज जो है एक बेस्ट सेलर बनी हुई है। पिछले 15 साल से जो है उन्होंने एक लोगों को हंसाने का और लोगों को जो है मतलब हास्य चित्र कैसे बनाए जाए उसके भी वर्कशॉप्स लेना शुरू किया है। और ठाणे करके जो एक लोकेशन है महाराष्ट्र मुंबई के आसपास, तो उस जगह पे वो उनका एक कार्य क्षेत्र बना हुआ है। आज थाना बरोबर विवेक मेहत्री जी को जाना जाता है। और विवेक जी, आई रिक्वेस्ट यू to please share your wisdom with us. Please, Mr. Vivek. Yes, very nice to see you, sir. गुड आफ्टरनून टू ऑल। Good afternoon. और आप Good सभी afternoon, को sir. होली की शुभकामनाएं।
Great, sir. And I'm really lucky to participate in your program. And I'm happy here to share my life journey. At the same time, I will be sharing some of my achievements, and at the same time, I will also share my life journey also. So, am I audible to all? Yes, yes, sir. You are audible. Okay. You're perfectly audible, sir. Yeah, that's great. तो चलो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खुशी की ये बात है कि शैलेश जी हमारे काफी कई सालों से मेरे दोस्त हैं. He was also सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ सर. Yeah. He was also a participant in one of my signature program. और मेरे signature program के बारे में It भी is in 1996. Yeah. और ये बात बहुत पुरानी है कि I completed my education from VZTI. That is a leading engineering college in Bombay. Yes. But at the same time, I was writing. और मैं उस समय में मैं लिखता भी था, कार्टून्स भी बनाता था, काफी पढ़ता था और काफी सारे प्रोग्राम्स भी मैं अटेंड करता था. लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी उस समय में ये मिली कि आई बिकेम अ कॉम्पियर ऑन बॉम्बे दूरदर्शन. और उस समय में मीन्स ये बात है 1984 टू 1996, जहाँ पे बॉम्बे दूरदर्शन का मराठी चैनल था, उसका नाम था मुंबई दूरदर्शन. और उस समय पे आज के जैसे काफी प्राइवेट चैनल्स नहीं थे. और 9:30 के बाद में राष्ट्रीय चैनल, नेशनल चैनल रहता था और उसके पहले मराठी मुंबई दूरदर्शन महाराष्ट्र में चलता था. And I was compared on that channel, and during those 10 years, I met lot of personalities, successful personalities, celebrities, author, actors, politicians. और जब मैं उनको काफी नजदीक से देखता, कोई सवाल पूछता था, उस समय मेरे मन में ये सवाल आता था कि ये लोग तो बहुत ही नॉर्मल है, born and brought up in very different places in India and still they are successful. Why? तो मेरा हमेशा उन्हें क्वेश्चन था आफ्टर द प्रोग्राम और बिफोर द प्रोग्राम कि भाई आपका सक्सेस फॉर्मूला क्या है. और तब तक मैं ये जान चुका था कि इन दिस वर्ल्ड देयर आर सक्सेस प्रिंसिपल्स. और सक्सेस प्रिंसिपल्स आपको किसी किताब में नहीं मिलते. Right, sir. When you meet people, when you come across such people, and when you ask them lot of questions, then only you get आंसर्स. तो बस मैं कारवा चलता रहा. 5-10 सालों में मैंने काफी लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज लिए, लाइव इंटरव्यूज लिए. एट द सेम टाइम आई वाज राइटिंग फॉर वेरियस पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स. तो काफी इंटरव्यू में लेता था. आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन वेरियस वर्कशॉप्स कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल ट्रेनर्स इंडिया में, अब्रॉड और ऑल ओवर इंडिया. And as a cartoonist, one day I got an opportunity to present my program somewhere in Mumbai, or that was in year 84. I was known, though I was engineer, I was working as an environmental engineer, still I got fame in the field of cartooning and Marathi literature. I started my own publication company and I became a successful author and cartoonist and publisher. तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरा प्रोग्राम प्रेजेंट करने की. और तब से मुझे ये मालूम हुआ कि लोग कुछ अलग सुनना चाहते हैं. तो हुआ ये कि उसके बाद में मैंने काफी अलग अलग शोज शुरू किए जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा. बिकॉज स्टिल पीपल आर कमिंग. आई कैन सी मेनी पार्टिसिपेंट्स आर ज्वाइनिंग इन दिस प्रोग्राम. So after completion of my education from VZT and after completion of my MBA, दूरदर्शन के काफी अलग अलग चैनल्स started. I remember in 1994 there were 3 more channels. Then in 1996 there were 10 more channels. ऐसे करते करते आज तो आप देखते हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं. लेकिन when I was compared on Mumbai Doordarshan at that time there was only one channel. तो लिटरेचर एंड कार्टूनिंग की पब्लिसिटी और फेम और ये चैनल से मिली हुई फेम, इसका मुझे बहुत ही फायदा हुआ जब मैंने लाभ हुआ जब मैंने मेरे खुद के प्रोग्राम शुरू किए. तो उस प्रोग्राम के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा.
मेरा जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर मैं ज्यादा कंसंट्रेशन करूंगा, तो मेरा एक सिग्नेचर प्रोग्राम है, उसमें मैं लोगों को लाइफ पर्पस और गोल्स के बारे में बात करता हूँ। हमेशा आई टॉक अबाउट गोल्स, हाउ टू अचीव योर गोल्स, हाउ टू प्लान फॉर दैट एंड व्हाट यू शुड डू। तो उस प्रोग्राम से मैं शुरुआत करूंगा और उसके बाद में जो मेरा करंट सिग्नेचर प्रोग्राम है, जिसका नाम है, जो प्रोग्राम मराठी में है, वो उसका नाम है दीर्घायुष्य व्यक्तींची रहस्य। दैट मीन्स देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो हु कुड क्रॉस 85, 90, 95। तो काफी ऐसे पर्सनालिटीज है, सेलिब्रिटीज है जिन्होंने अपने उम्र की 90 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं। तब मैं काफी लोगों से मिला, काफी मेडिकल बुक्स और रिसर्च पेपर्स का मैंने स्टडी किया और उसके बाद में मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका टॉपिक है लॉन्जिविटी। तो मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा और उसके बाद में अंत में आपके जो भी सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, यू कैन throw them in this session and I will try to give you answers of all those questions. So I hope people are still coming, joining, और शैलेश जी every Saturday ये बेटर लाइफ ट्रांसफॉर्म सक्सेस बैनर से जो भी अच्छे प्रोग्राम, also I participated in 2-3 programs also. Oh, thank you sir. And अभी मेरे सामने आप सब लोग जो आ रहे हैं, सबको वापस एक बार मैं कहूंगा गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और अभी शुरू करेंगे। Yes sir. Shall I share my screen with you? Yes. Yeah. So उस हिसाब से आप मुझे ये लाइफ जर्नी में मैं आपसे शेयर करूंगा और देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। आई विल आल्सो आस्क यू सम फ्यू क्वेश्चंस। Okay. So can you see my screen? Yes sir, yes. शैलेश जी? Yes sir. Yeah. So मैं मेरी लाइफ जर्नी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे खुद के बारे में ज्यादा बोलूं। लेकिन जो लोग अभी लेट आए उनके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से विजिट किया, से मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट की। आई डिड माय एमई एनवायरनमेंट, दैट इज अ स्पेशल सब्जेक्ट था मेरा सिविल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद में मैंने एमबीए किया और एमडीटी किया। एंड देन ड्यूरिंग द सेम पीरियड I became a motivational speaker. I started my stage shows. And मेरी ये बर्निंग डिजायर थी कि लोग मेरे सामने जितने भी लोग आते थे वो बहुत अच्छी तरीके से, उनके पास ज्ञान था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेरा जो फर्स्ट सिग्नेचर प्रोग्राम हुआ वो उसी कॉन्फिडेंस के लेकर हुआ, जिसका नाम था यश विवेक, और मेरी कंपनी का नाम है यूसीएफ। यूसीएफ स्टैंड्स फॉर Unstoppable Confidence Forever, UCF, Unstoppable Confidence Forever। तो मेरी जर्नी चालू थी, मैंने कार्टूनिंग और पब्लिकेशन इंडस्ट्री में काफी साल से काम कर चुका हूँ। 43 इयर्स मैंने कार्टून्स बनाए, मोर देन 70,000 कार्टून्स एंड मोर देन 400 बुक्स we have published under a banner of Udveli Books. If you go to Amazon or if you go to Flipkart or if you go to Google and search for Udveli Books, you will get a list of our various books on different topics. मेरे खुद की भी बुक्स है और काफी सारे लोगों की बुक्स मैं पब्लिश करता हूँ। आप में से भी अगर किसी आप कोई बुक लिखना चाहोगे, then this is a good platform. And our all books are also available on Amazon Kindle, that is in the form of e-book format. तो मैं दूरदर्शन पे एज अ कॉम्पियर काम करता, तो नेचुरली आई एम अ गुड स्टोरी टेलर और काफी ऑथर्स मिलते रहते हैं, तो काफी टॉपिक्स सामने आते हैं। और एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड अटेंडिंग लॉट ऑफ वर्कशॉप्स ऑफ वेरियस ट्रेनर्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेनर आल्सो। और उससे मुझे बहुत ही लाभ हुआ, क्योंकि मेरा मोटो है परस्यू योर पैशन एंड सिक्योर योर सक्सेस। अगर आपके पास पैशन है तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। तो मैं हमेशा, मेरे सामने जो फिगर होती है वो होती है जैक कैनफिल्ड की, और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि जैक कैनफिल्ड जैसे इंटरनेशनल ट्रेनर मेरे गुरु है।
और उनकी सारी किताबें आपने भी पढ़ चुके होंगे। जैक कैनफील्ड की किताबें अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो यू गो टू अमेजोन और गो टू किंडल एंड जस्ट ग्रैब दोज बुक्स, फैंटास्टिक बुक। और उसमें से जो सक्सेस प्रिंसिपल बुक है वो तो सबसे बढ़िया बुक है। उनकी काफी सारी बुक है। ही इज अ को ऑथर ऑफ चिकन सूप फॉर द सोल की जो सीरीज है, ऑलमोस्ट मोर देन 65 लैंग्वेजेस में वो किताब आ चुकी है, चिकन सूप फॉर द सोल। तो यू मस्ट रीड दैट बुक। फिर मैंने मेरे खुद के प्रोग्राम चल गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि यशो विवेक इज माय फर्स्ट सिग्नेचर प्रोग्राम which I conducted in various districts in Maharashtra and also in other states also. तो यशो विवेक नाम की ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन की होती है, जो 9 to 5 ऑलमोस्ट एट वीकेंड होती है। सैटरडे संडे 3 स्टार 5 स्टार होटल में मैं ये ऑर्गेनाइज करता हूँ। और इस प्रोग्राम से मैंने पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र ऑलमोस्ट मैंने कवर किया। और इस प्रोग्राम से लोगों को जो कॉन्फिडेंस मिला है, तो वहाँ सिलसिला ये शुरू हुआ कि जो लोकल लेवल पे व्याख्यान मालाएं होती है, जहाँ पे अलग अलग स्पीकर्स को बुलाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम माय सिग्नेचर प्रोग्राम, आई स्टार्टेड प्रेजेंटिंग माय डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो मेरे पास ऐसे 24 टॉपिक्स थे, जो 24 टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ। जो कोरोना के पीरियड में मैंने जूम मीटिंग के जरिए मैंने अलग अलग प्रोग्राम्स मैंने कंडक्ट किए, जिसका नाम था, जिस सीरीज का, संवाद विवेक। तो आई वॉज बिजी ड्यूरिंग इवन कोरोना पीरियड। तो मैंने काफी सारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ काम किया है, उनके प्रोग्राम्स अटेंड किए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कनाडा के सबसे मशहूर ट्रेनर्स है मिस्टर रॉबर्ट रेमंड रियोपेल। आप वहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक कार्टून भी बनाया वहाँ उनके साथ में। जो मैंने ये फोटो लिया तो मेरे हाथ में एक कार्टून देख सकते हैं। यू कैन सी वेरियस जो मैंने बनाए हुए काफी सारे कार्टून आप गूगल पे सर्च करोगे विवेक मेहत्रे नाम से, तो आप नेचुरली आप देख सकते हैं। और ये है एक इंटरनेशनल ट्रेनर जेटी फॉक्स, इनके बारे में भी आप गूगल से नॉलेज ले सकते हैं। एंड शी इज अनदर इंटरनेशनल ट्रेनर फ्रॉम कनाडा, सैंड्रा ब्रेवो। और ये है एलेक्स मेंडोशियन, जिनको कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेनर्स के ट्रेनर्स है ये, और उनके सब डिजिटल बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं। बट ही इज अ वेरी नाइस ट्रेनर, एलेक्स मेंडोशियन। तो मैंने जैसे ही मैंने प्रोग्राम्स शुरू किए, तो मुझे अब्रॉड में जहां जहां महाराष्ट्र मंडल है, ऑर्गेनाइजेशंस है महाराष्ट्रियन लोगों के, जैसे कि दोहा कतार में है, दुबई में है, शारजा में है, इजराइल में है, तो अलग अलग जगह पे मैंने मेरे खुद के प्रोग्राम्स प्रेजेंट करना शुरू किया था। और दो माय बैकग्राउंड वाज सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन मैंने सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक पे कभी प्रोग्राम नहीं की। तो मैं ये चाहता था कि लोगों को क्या पसंद है। अगर आप में से कोई ट्रेनर है या ट्रेनर बनना चाहते हैं या ऑथर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये होमवर्क करना जरूरी है कि मैं कौन सी चीज पेश करूं जिसे लोग चाहेंगे, लोग क्या चाहते हैं। आई थिंक माइक म्यूट कर लीजिए, मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। Just a minute, sir. Yeah, please. Yes. Yeah. Okay, again I can share my screen. क्या आप मुझे देख सकते हैं अभी? Yes, sir. या स्क्रीन देख सकते हैं। ओके, तो मैंने मेरा खुद का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, दिस वाज माय फर्स्ट सिग्नेचर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मैंने मराठी, हिंदी और इंग्लिश में किया था। पहले 5 साल मैंने इसको मराठी में प्रेजेंट किया, बाद में मैं उसको हिंदी और इंग्लिश और कारपोरेट लेवल पे मैं लेके गया, जिसका
मेन पर्पज ये था कि यू मस्ट हैव योर ओन लाइफ पर्पज, यू शुड फाइंड योर लाइफ पर्पज एंड दैट विल बी की टू योर सक्सेस। एंड आपका कॉन्फिडेंस आपके पास होता ही है, लेकिन उसको कैसे बाहर निकाले, उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में ये इस प्रोग्राम में मैं फोकस करता था, जिसका नाम था चला यशस्वी हुआ। और काफी यूनिवर्सिटीज, काफी कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मैंने मेरे प्रोग्राम्स प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। बेसिकली क्या हो रहा है पूरी कंट्री में, मैंने देखा कि इंटरनेशनल प्रोग्राम्स जो होते थे उनकी फीस बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। तो महाराष्ट्र के रूरल पार्ट में, इवन मेगा सिटीज, स्मॉल सिटीज, वहां के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैंने जो ज्ञान इंटरनेशनल ट्रेनर से लिया था, आई स्टार्टेड शेयरिंग दैट नॉलेज विथ माय पार्टिसिपेंट्स, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया, क्योंकि यहाँ की न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन talented है, but they need a proper guidance and they need someone to tell them that they can become a successful. तो मैंने ये सारे प्रोग्राम जो थे वो आई स्टार्टेड, और ये मेरी एक सिग्नेचर प्रोग्राम है यश विवेक। और ये 2 दिन की प्रोग्राम में काफी लोगों ने आज तक पार्टिसिपेशन किया हुआ है। So UCF stands for Unstoppable Confidence Forever. और इस प्रोग्राम में काफी इंटरेक्टिव गेम्स होते हैं, पजल्स रहते हैं, और काफी एक्टिविटीज होती है। दिस इज नॉट अ बोरिंग प्रोग्राम, और लोग अपनी अपनी राय, अपने अपने क्वेश्चंस, अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स दे कैन शेयर। सो जैसे फोरम होता है, लैंडमार्क फोरम, उस तरह से इसमें काफी सारे लोग पार्टिसिपेट्स होते हैं, एंड उनकी क्रिएटिविटी अपने आप सामने आ जाती है। ये और एक स्लाइड देखिए। सो आई टीच देम हाउ टू क्रिएट देयर गोल पोस्टर्स। तो गोल पोस्टर्स की एक कंसेप्ट आप जानते हैं, गोल जैसे ड्रीम बुक होता है, वैसे ही गोल पोस्टर्स, उसका इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो भी मैं गाइड करता हूँ, लोग बनाते हैं। एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, यहाँ पे मैं मेरे पार्टिसिपेंट्स को ये बताता हूँ कि सक्सेस पाने के लिए देयर आर 3 स्टेप्स, यस, ओनली 3 स्टेप्स, एंड देयर आर 4 ways टू अचीव योर गोल्स। How many steps? 3 steps. 3 steps and 4 ways. And 4 ways. And if you do this for 5 minutes every day, you will be successful. You can achieve anything. Sky is the limit. तो ये जो 3, 4, 5 का जो फॉर्मूला है, 3 steps, 4 ways, 4 ways and 5 minutes every day. ये 3, 4, 5 का फॉर्मूला लोग याद रखते हैं और फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% पार्टिसिपेंट फॉलो करते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है कि हमारी आदतें, हमारे जो बिहेवियर है, उसमें डिसिप्लिन नहीं होता। तो 80% लोग जिनके पास डिसिप्लिन होता है, दे फॉलो दोज प्रिंसिपल्स। एंड इफ यू मीट एनी इंटरनेशनल ट्रेनर, दे विल शेयर यू द सेम थिंग्स, दे विल आल्सो टेल यू द सेम थिंग कि अगर आपका खुद का लाइफ पर्पस ढूंढने में सक्सेसफुल होते हो, then and then only you can become a successful person. देखो, you should be thankful, you must have a gratitude for this God. ये यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स से आप जो भी पाना चाहते हैं, you must have a firm belief. आपके बिलीफ सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाएंगे, and if you start believing that yes, whatever I ask from this universe, I am getting that. yes. तो ये जो फॉर्मूला है, जिसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वो कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके काम में नहीं आता। नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी सारे बुक्स, काफी सारे ब्लॉग्स, काफी सारी वेबसाइट्स इंटरनेट पे है, लेकिन मेरे सिग्नेचर प्रोग्राम में मैं हमेशा ये कहता हूं कि देयर आर 3 स्टेप्स, और 3 स्टेप्स के लिए 4 वेज है। ये 4 वेज अगर आप जानते हैं और 5 मिनट आपके देते हैं, then and then you can achieve anything. और मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से more than 85% people, they achieved a lot in their life
एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि वो मुझे फोन करके, ईमेल से या व्हाट्सएप से कहते कि मैंने ये किया, मैंने नया हॉस्पिटल चालू किया, मैंने ड्रामा में काम किया, मैंने ये बुक लिखी, मैं ये मूवी में काम कर रहा हूँ, मैंने खुद का अपना कारोबार स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज दे आर इम्प्लीमेंटिंग दोज सीक्रेट्स। तो मैंने देखा कि इस दुनिया में सक्सेस फॉर्मूला है, लेकिन 3% लोगों को वो सक्सेस फॉर्मूला उनके पास पहुंचता है। 97% of the people, they remain as ordinary people. तो सक्सेसफुल जो लोग हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, अल्पसंख्यक है। कौन अल्पसंख्यक है? सक्सेसफुल पीपल। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी उस ग्रुप में चले आए जिसको लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, यानी सक्सेसफुल कहते हैं। मैंने ये भी देखा, मैंने, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि दुनिया में जितनी वेल्थ है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितना पैसा है, वो उसमें से 97% ऑफ द वेल्थ इज विथ 3% ऑफ पीपल, और 3% वेल्थ 97% ऑफ द पीपल के पास विषम कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है। क्या ये भगवान ने किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो फिर किसने किया? हमने किया। लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी स्कूल या कॉलेज में सक्सेसफुल होने के कोई भी टिप्स नहीं दिए जाते। जो एकेडमिक नॉलेज है वो आपके लाइफ में सिर्फ 7% काम करता है। सक्सेसफुल होने के फॉर्मूले किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको लोगों से मिलना जरूरी है। जैसे मैं मुंबई दूरदर्शन पे था, तो मुंबई दूरदर्शन में मैंने काफी सारे सेलिब्रिटीज, काफी सारे वेल नोन पीपल, भगवान ने, मैं ये सोचता हूँ कि गॉड सेंट दोज पीपल इन माई लाइफ, एंड दैट इज वाई उनके साथ जो भी इंटरेक्शन हुई वो किसी किताब से भी या किसी इंटरनेट के किसी ब्लॉग से भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि वो मुझे मिली। चलो आगे थोड़ा होते हैं। मेन टॉपिक के आने के पहले मुझे एस्ट्रोलॉजी में काफी दिलचस्पी हो गई थी, और मैंने इंडियन एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा स्टडी किया। फिर भी देयर वेर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आई कुडंट फाइंड द आंसर्स फॉर दोस क्वेश्चंस, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स। जैसे कि अरेबिक कंट्रीज में रमल होता है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी होती है, then there is a tasiography, there are tarot cards. Oh, sorry. Yes. Yeah. तो टैरो कार्ड मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर था, जिसका नाम था मराठी में राशींच्या संगतीने आयुष्य जगूया गमतीने। और इसमें मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में ह्यूमरस प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया। और जिसके पहले मेरा एक प्रोग्राम था राशि वर्ष, दैट वाज बेस्ड ऑन चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। तो ये अलग अलग तरीके और अलग अलग मेथड्स जो दुनिया भर में इंडियन एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इन वेरियस कंट्रीज देयर आर डिफरेंट मेथड्स। और दो लोग मुझे पूछते हैं कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में क्यों गए? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आप मानते हैं। तो डेफिनेटली आई बिलीव देयर इज वन पावर इन दिस वर्ल्ड। आप उसे चाहे अल्लाह कहे, चाहे क्राइस्ट कहे, चाहे गॉड कहे, चाहे कृष्ण कहे या गणेश जी कहे, देयर इज वन पावर इन दिस यूनिवर्स। एंड आपका लाइफ डिजाइन होने में, आपके लाइफ में जो भी होता है उसमें स्टार्स या यूनिवर्स, उसका रोल बहुत बड़ा होता है। अगर आप इसको मानते हो तो दुनिया में काफी सब्जेक्ट्स है जो आप पढ़ सकते हैं। और आजकल इंटरनेट इज अ बिग गुरु। अगर आप किसी भी टॉपिक को खुद पढ़ते हो, उसमें दिलचस्पी रखते हो, देन यू कैन लर्न, एंड देन यू आल्सो मीट लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, जिनको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके साथ बैठ के और ज्ञान प्राप्त कर ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं वो मैंने दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में मैंने ये प्रोग्राम पेश किया हुआ है। और ये फोटो है दोहा कतार का। दोहा कतार में मैंने ये दिवाली के दिन में ये प्रोग्राम किया था। और लास्ट 33 years आई एम कंडक्टिंग वेरियस स्टेज शोज एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो मैं टैरो कार्ड भी मैंने
मेरी दिलचस्पी थी टैरो कार्ड के बारे में। हमने एक बुक भी पब्लिश की, उसके बारे में लोग पूछते थे कि भाई बुक से कुछ नहीं होता सर, कैन यू कंडक्ट अ वर्कशॉप? सो देयर आर वर्कशॉप्स, लेकिन एग्जॉर्बिटेंट चार्ज लेके कई लोग वर्कशॉप लेते हैं। इवन ऑनलाइन वर्कशॉप्स की फीस भी बहुत होती थी उनकी। तो मैंने टैरो कार्ड वर्कशॉप्स लेना शुरू कर दिया, और मेरा वर्कशॉप 1 डे वर्कशॉप होता है जिसमें हम लोग टैरो कार्ड भी देते हैं और काफी सारे मेथड्स भी देते हैं, और हम एक यूनिक बुक भी देते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। तो मैंने ये भी एक प्रोग्राम शुरू किया। उसके बारे में बाद में मेरी मुलाकात हुई सुनीता विलियम्स जी के साथ। और सुनीता विलियम्स एक इंडियन जो है उनकी लड़की है। मिस्टर विलियम्स उनके, माइकल विलियम्स उनके हस्बैंड है, लेकिन ये एक इंडियन फादर की बेटी है। तो उस समय मतलब 2007 में सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके वहां पे शी स्टेड देयर फॉर 193 days एंड आई गॉट लॉट ऑफ फोटोज एंड फिल्म्स एंड देन आई स्टार्टेड माय प्रोग्राम जिसका टाइटल था प्रेरणादायी अंतराल यात्री सुनीता विलियम्स। और इसके बारे में मैंने एक ऑडियो विजुअल शो बनाया था, जो 1200 से भी ज्यादा प्रेजेंटेशन मैंने उसके ऑल ओवर इंडिया मैंने किए उसके। तो ये प्रोग्राम बहुत ही मतलब मुझे कॉन्फिडेंस इस प्रोग्राम से मुझे मिला। ये आप देख रहे हैं एक न्यूज़पेपर कटिंग है लोकमत पेपर से, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर 2008। और काफी क्राउड होता था क्योंकि लोगों के दिल में सुनीता विलियम्स के बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ उसका ग्लैमर लोगों को पता था, बट शी वॉज रियल हीरो, शी इज। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके साथ काम करता है। देखो मैंने सुनीता जी से ये सुना था कि शी सेड कि आई विल अगेन गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन रियली रशिया ने कजाकिस्तान से जो एक स्पेस शटल भेजा उसमें उनको एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट चाहिए था, और व्हेन दे रिक्वेस्टेड यूएस, तो यूएस ने सुनीता जी का नाम दिया था, और सुनीता कुड विजिट द इंटरनेशनल स्टेशन ट्वाइस। तो इस तरह से मैंने बच्चों के लिए काफी प्रोग्राम्स किए। मेरा एक और प्रोग्राम था विद्यार्थन से कलाम। द प्रोग्राम वाज अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, और एपीजे अब्दुल कलाम के साहब के बारे में हमने 3 बुक्स पब्लिश किए। और उसमें से मुझे एक बहुत अच्छा ये मिला कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, दो ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज विजिटिंग वेरियस इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस। वहां पे उन्हें उन्हें वहां के जो स्टूडेंट्स बच्चे क्वेश्चन पूछते थे और उसके आंसर जो देते थे वो हमेशा एवरी डे एपीजे कलाम यूज्ड टू राइट इन हिज डायरीज। सो वी गॉट द मराठी राइट्स फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ दोज डायरीज एंड वी पब्लिश वन बुक जिसमें कलाम साहब ने उस क्वेश्चन आंसर्स में क्या क्या लिखा था, तो उसके बारे में, और कलाम साहब के बचपन के बारे में। रामेश्वरम से उनका जन्म हुआ था, और उस वहां पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसे कोई वहां पे दुरावा नहीं था, कुछ नहीं था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नहीं थे, उस ऐसे उनका जो बचपन था उसके बारे में। और बाद में he couldn't become a pilot, but still he became a successful scientist and he visited a lot of countries and then how he became a president। और उसके उनके बारे में मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया जो ऑडियो विजुअल शो है जिसका नाम है विद्यार्थन से कला, जो मैं आज भी प्रेजेंट करता हूँ कई जगह पे। ये मेरा और एक एस्ट्रोलॉजिकल शो है जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे था, जिसमें 12 म्यूजिकल सॉन्ग्स भी थे। आप अगर यूट्यूब पे जाते, मेरे कई यूट्यूब चैनल खुद के हैं, उनमें से एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अफलातुन मराठी। तो अगर आप इफ यू कुड विजिट द अफलातुन मराठी यूट्यूब चैनल, तो वहां पे 12 गाने आप एस्ट्रोलॉजिकल, आपकी जो साइन है मून साइन, उस मून साइन का हर एक अपने अपने साइन का एक गाना आपको मिलेगा। आप उसको रिंगटोन जैसे भी रख सकते हैं, और काफी उसमें पर्सनालिटीज है उस गाने में। तो ये अलग टाइप का प्रोग्राम था जो ऑडियो विजुअल शो है लेकिन उसमें म्यूजिक भी है। तो ये और एक खासियत थी। ये मेरे लाइफ जर्नी में ये प्रोग्राम ने मुझे काफी सारी मतलब पब्लिसिटी मुझे बहुत अच्छी मिली, फेम मिला, पैसा भी मिला। तो ये मेरा और एक प्रोग्राम था। लेकिन मेरा कोर फोर्टे था कार्टूनिंग। आई यूज्ड टू contribute and I still contribute to various newspapers in India in different languages। तो मैं बचपन से, जब मैं स्कूल में था तभी से आई स्टार्टेड कार्टूनिंग, और देयर इज नो इंस्टीट्यूट इन इंडिया व्हिच टीचेस कार्टूनिंग। तो बाला साहब ठाकरे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कार्टूनिस्ट इन इंडिया, I consider himself, he was better than R.K. Lakshman
और बाला साहब ठाकरे साहब मुझे बहुत, मेरे कार्टून्स बहुत अच्छी तरह से चाहते थे, मुझे गाइड करते थे। तो कार्टूनिंग के ऊपर मैंने जब वर्कशॉप चालू करने के लिए सोचा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कार्टूनिंग फॉर ट्रेनर्स एंड प्रेजेंटर्स नाम का एक वर्कशॉप चालू करूं। तो मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया। ये 1 डे प्रोग्राम होता है एंड यू कैन ड्रॉ सिंपल कार्टून्स टू मेक योर सेमिनार्स मेमोरेबल। क्योंकि प्रेजेंटर्स जो होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, उनके अगर पूरा दिन का प्रोग्राम है तो उसमें अगर वो सिर्फ बोलते हैं या स्लाइड दिखाते हैं तो काफी बोरिंग होता है। तो अगर आप उसमें अपने खुद के कार्टून्स खुद वहां पे लोगों के सामने अगर बनाते हैं तो इट अट्रैक्ट्स, और इट इज लाइक यू गेट अ स्पेलबाउंड ऑडियंस एंड जैसे लोग बोर नहीं होते। तो ये एक स्किल है, अगर ये स्किल आप डेवलप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो मैंने एक प्रोग्राम चालू किया, कार्टूनिंग फॉर मैनेजर्स, कार्टूनिंग फॉर ट्रेनर्स, कार्टूनिंग फॉर टीचर्स। बेसिक उसका कंसेप्ट एक ही था। और मैंने ये कोरोना के पीरियड में मीन्स अप्रैल 2020 से लेके जुलाई 2021 तक मैंने कार्टूनिंग के बारे में काफी जूम प्रोग्राम्स किए। 8-8 डे के वर्कशॉप्स थे, एवरी डे 2 आवर्स 1 आवर। और उसमें मैंने कॉमिक्स, कार्टूनिंग, बेसिक कार्टूनिंग, कैरेक्टर डिजाइनिंग, ये सब और कॉमिक स्ट्रिप्स, उसके बारे में मैंने काफी सारे प्रोग्राम्स मैंने कंडक्ट किए, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होते थे। और जो कोरोना का कोर पीरियड था, मतलब मार्च, अप्रैल और मई 2020 का, तो लोग बहुत बोर हो रहे थे, लोग काफी परेशान थे, तो उसमें उनको बहुत सारा मजा आया। और पेपर और पेन, बस इतना ही मटेरियल से यू कैन लर्न कार्टूनिंग। एंड कार्टूनिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट आर्ट। सी, इन माय कंट्री where the population is more than 133 crores, there are only 130 cartoonists. मतलब हम इतने माइनॉरिटी में है। तो in India there are more than 18,000 periodicals, newspaper, magazines and weeklies 18,000 है, और हमारे पास कार्टून्स कितने, सिर्फ 130। so there is a lot of scope, there is lot of scope। तो मैंने ये प्रोग्राम मैं कंडक्ट करता हूँ, मैंने काफी जगह पे ये प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम मेरा इंग्लिश में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में, कार्टूनिंग फॉर ट्रेनर्स, कार्टूनिंग फॉर स्टूडेंट्स, कार्टूनिंग फॉर टीचर्स। और ये प्रैक्टिकल एंड प्रूवन टाइम टेस्टेड वर्कशॉप है, और जिसमें काफी मतलब टेक्निक्स में उन लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, और जोक्स कैसे क्रिएट करना है, फिगर ड्राइंग कैसे करना है, कार्टून लेआउट क्या होता है। सो तो दिस प्रोग्राम इज सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो ये एक मेरा और प्रोग्राम है। मेरे प्रोग्राम जहाँ होते हैं वहाँ पे नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट हाउसवाइफ्स, लेडीज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अलग अलग प्रोफेशनल्स, वो उसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग आई कुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरी ये लाइफ जर्नी में मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मैं जो जॉब करता था वो सब पीछे रह गया, एंड आई बिकेम अ सक्सेसफुल ट्रेनर एंड ऑथर। और मेरी लाइफ जर्नी में मैंने खुद की सारी किताबें ली। माय वाइफ इज अ पब्लिशर एंड वी हैव आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन उद्वेली बुक्स। और आज तक हमने मोर देन 450 अलग अलग बुक्स पब्लिश किए हैं। हमारे खुद के 3 मैगजीन्स भी है, ऑल द बेस्ट, हास्यानंद और छोटन साहबाज, दैट इज फॉर चिल्ड्रन। तो अलग अलग जगह पे हम लोग जब जाते हैं तो अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, बहुत मजा आती है, बहुत खुशी होती है। और मैं हमेशा आई एम ए स्टूडेंट एंड यू मस्ट ऑलवेज रिमेन एज अ स्टूडेंट। और मैं खुद को ये कहता हूँ कि मैं एक अच्छा बंगार वाला हूँ। बंगार वाला क्या करता है, आपके यहाँ पे बंगार वाला होता होगा, तो बंगार वाला कोई बोरिया बिस्तरा लेके घूमता है और एक बैग लेके घूमता है, और जो भी उसके सामने आता है वो उसमें डाल देता है, और अपने घर पे आने के बाद वो सॉर्टिंग करता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप भी आपकी आंख को कैमरा बना दीजिए, आपके ब्रेन को कंप्यूटर बना दीजिए, और जो भी सामने आता है उसको पिकअप करते जाइए, एंड देन यू कैन सॉर्ट आउट, एंड देन यू कैन कीप the important things with you, and with the help of those things you can create lot of things। तो उसके बाद में मेरा एक प्रोग्राम चालू हुआ। ये मेरा और एक सिग्नेचर प्रोग्राम था, बिकम अ ट्रेनर। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ट्रेन द ट्रेनर। और इसमें मैंने ये 6 महीने का मेरा प्रोग्राम है, और इसमें मैं काफी अलग अलग प्रोफेशंस के लोग मेरे यहाँ सीखने आते हैं कि हाउ दे कैन बिकम अ स्पीकर, और हाउ दे कैन बिकम अ ट्रेनर, एंड हाउ टू डिजाइन योर कोर्स। आपका 1 डे वर्कशॉप हो, 2 घंटे का वर्कशॉप हो, या 6 महीने का वर्कशॉप हो, वो किस तरह से सक्सेसफुली आपको डिजाइन करना चाहिए, इसके बारे में मैं ज्ञान देता हूँ।
और ये प्रोग्राम मेरा हिंदी, इंग्लिश, मराठी में होता है। एंड एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड माय 3 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स। तो उसमें से एक चैनल था कॉमेडी था, कार्टून सर्विस एक था, अफलातून मराठी, और एक था विवेक मेहत्रे मोटिवेशनल चैनल। तो हुई ये बात कि मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स और जो लोग मुझे मिलते थे, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हम लोग यूट्यूब बना सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन एकेडमी, यूट्यूब एकेडमी, अंडर द बैनर ऑफ यश विवेक, एंड वी स्टार्टेड अ स्पेशल प्रोग्राम, यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने अपने खुद के यूट्यूब चैनल्स शुरू किए, और उनमें से कई लोगों की जो मासिक इनकम है यूट्यूब से, विच इज मोर देन 1 लाख और मोर देन 2 लाख रुपीज पर मंथ। तो यूट्यूब इतना पेमेंट करते हैं। और अगर आपके पास नीश है, आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप रेगुलरली यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, तो किस तरह से टॉपिक का सिलेक्शन करना चाहिए, किस तरह से आपने वीडियोस बनानी चाहिए, एडिटिंग कैसे होनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, ये सब हम उस प्रोग्राम में, ये भी 4 महीने का प्रोग्राम है, यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। तो मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अपने अपने खुद के चैनल्स लॉन्च हुए, और कोरोना के पीरियड में उन्होंने काफी सारा सक्सेस उन्हें मिला, और आज भी मिल रहा है। उनमें से कई लोगों ने अपने जॉब्स भी छोड़ दिए, दे लेफ्ट देयर प्रोफेशन एंड दे आर फुल्ली इनटू यूट्यूब मीडिया। तो मैंने ये भी एक प्रोग्राम चालू किया। तो बेसिकली यू कैन सी व्हेन यू ट्रांसफर द विजडम, if you have a lot of knowledge, and don't keep it with you, start sharing that wisdom with others, and this is my success formula जो मैं आपके सामने आज फर्स्ट टाइम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कि जो भी आप, जैसे मैं बात वापस कहूंगा कि भंगार वाला होता है, तो उस भंगार वाले की तरह आप भी अगर जो भी टॉपिक है जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसको अगर शेयर करते, तो देर आर लॉट ऑफ पीपल, दे वांट सच एडवाइस, दे वांट प्रॉपर वे, क्योंकि बुक्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ड्राई होते हैं। अगर आप उनके साथ नॉलेज शेयरिंग करते हैं, देन दे कैन बिकम योर स्टूडेंट, दे कैन बिकम योर पार्टिसिपेंट, यू कैन बिकम अ काउंसलर, यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट। तो सबसे जरूरी क्या बात होती है? नॉलेज। आप लिख भी सकते हैं नॉलेज। अगर आपके पास किसी ऐसे टॉपिक के बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसको और डेवलप कर सकते हैं, डीप में जा सकते हैं, और आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर आपकी नॉलेज और आपके प्रोफेशन के बारे में आपकी कमिटमेंट है, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। देन यू हैव टू ऐड फ्यू थिंग्स। तो फर्स्ट थिंग इज क्रिएटिविटी। जो चीज है आपके पास, उसे कुछ अलग ढंग से, क्रिएटिव वे से अगर प्रेजेंट करेंगे, वो कर सकते हैं आप, तो क्रिएटिविटी विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ। एंड मोर देन दैट, पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास पैशन होनी ही चाहिए। जो भी आप करते हो उसमें पैशन से, दिल लगा के जोर से काम करेंगे, तो यू कैन बिकम सक्सेसफुल। और उस ये जर्नी में ना टेंशन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी जॉय। आप हैप्पी रह कर कुछ भी कर सकते हैं, देन इट इज नॉट अ लोड ऑन यू, इट इज नॉट अ बर्डन ऑन यू। तो यू शुड हेल्प पीपल। अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहोगे, तो यू मस्ट हेल्प पीपल टू अचीव सक्सेस एंड मेक देम हैप्पी इन देयर लाइफ। तो आप अगर इस बारे में सोचेंगे कि भाई मुझे हैप्पी होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, तो पहले आपको किसी और को सक्सेसफुल करना चाहिए, किसी और को आप हैप्पी करने के बारे में सोचना चाहिए। So these are the different topics, these are the different ways I conduct various programs based on this particular method. और ये मेरे पार्टिसिपेंट, आप इसमें देख सकते हैं कि अभी आपके सामने जो स्लाइड है उसमें 2 इंटरनेशनल ट्रेनर मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। ठाणे के एक पुलिस स्टेशन के चीफ मेरे सामने यहाँ बैठे हुए, एक एंटरप्रेन्योर यहाँ पे है। तो मेरे स्टूडेंट्स के एज के बारे में मैं आपसे कहूंगा, आप हंसेंगे कि दो आई कंडक्ट वेरियस प्रोग्राम्स, मेरे पार्टिसिपेंट्स मुझसे ज्यादा उम्र के होते हैं। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो, किसी कंपनी के ओनर हो, या वेल नोन सर्जन है, तो वो इस टॉपिक्स के पढ़ने के लिए आते हैं, और मुझे खुशी होती है कि दे गेट लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ।
तो ये अलग अलग फोटोग्राफ्स है, अलग अलग जगह पे मैं प्रोग्राम करता हूँ। तो अभी मैंने जैसे कहा गोल एंड सक्सेस, तो मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये और एक प्रोग्राम यू कैन सी, आपने देखा होगा, इस फोटो में देख रहे हैं कि बालकनी भी पूरा क्राउड है। काफी यूनिवर्सिटीज में मैं मेरे प्रोग्राम और शोज लास्ट 30 ईयर से कर चुका हूँ। अभी मैं आऊंगा आपके लाइफ के बारे में। आप यहाँ सामने देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन मैन्युअल, करेक्ट? मैं मेरी ये स्क्रीन जो है मैं स्टॉप करता हूँ शेयर, और मैं चाहूंगा कि शैलेश जी आपके माइक अनम्यूट करेंगे, मतलब ही विल गिव यू परमिशन टू स्पीक। मैं ये आप ये स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन मैन्युअल, तो हम लोग बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने वीडियो कैमरा अगर ऑन करते हैं, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, आपसे कुछ जानना चाहूंगा। और जो 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 पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाहेगा, तो वो अपना अपना माइक अनम्यूट करके मेरे क्वेश्चन के जवाब भी दे सकते हैं, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद में जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप वापस अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ओके, सो मैंने अभी अभी आपको एक स्लाइड दिखाई थी, और उस स्लाइड में आपने देखा कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल था। तो क्या मुझे कोई शेयर करेगा कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमें कब प्राप्त होता है और कहां से प्राप्त होता है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। कोई बताना चाहेगा? अपने मम्मी पापा ही, अपने घर में ही, घर में वाले लोग ही स्टार्टिंग से जब आते हैं तो वही बोलते ये मत करो, ये मत करो, ये अच्छा, ये बुरा, मतलब ये इंस्ट्रक्शन तो वही से चालू होते हैं, बाद में या आप जो कह रही है वो सही है, लेकिन मैंने जो फोटो दिखाया था उस टाइप की इंस्ट्रक्शन बुक हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करते हैं या अमेजोन से मंगाते हैं, तो देन वी गेट अ स्मॉल इंस्ट्रक्शन मैनुअल अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। तो उस बॉक्स में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। तो लेट अस फोकस ओनली ऑन दैट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो मैं मेरा अगला सवाल पूछता हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्यों रखा जाता है उस प्रोडक्ट के साथ में? ताकि हम उस प्रोडक्ट को बेहतर यूज कर सके। यस, करेक्ट। तो उसके बेटर यूज के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाता है। और क्या सिर्फ ये ही रीजन होता है? इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्या होता है? मेन पर्पस रहता है कि आपको कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, उस गलत नहीं होना चाहिए, गलत यूज नहीं करना चाहिए। या और क्या होता है? आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल में और क्या होता है। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, उन स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करके विदाउट एनी हेल्प, किसी और की हेल्प के बिना ही हम उसको, या अदर जैसे कोई इंस्टॉलेशन है या कोई और प्रोसीजर है, तो हम उसको करेक्ट वे में ले जा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब डूज एंड डोंट्स रहते हैं उसमें, करेक्ट? एम आई राइट? यस, डूज एंड डोंट्स उसमें रहते। और क्या होता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल में? और काफी चीजें होती है उसमें, सबसे और क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। हेलो, मैं चाहूंगा कि मेरे सामने जो पार्टिसिपेंट है सभी अपना अपने ओपिनियन दे सकते हैं। यस, दिनेश जी, if you don't want to start your video, at least you can answer, you can unmute your mic and you can give answers. इंस्ट्रक्शन मैनुअल में कभी-कभी एक से ज्यादा लैंग्वेजेस होती हैं। ओके, वेरी गुड, सही बात है। और टेक अ हेल्प ऑफ सीनियर्स मे बी। ओके, चाइल्ड्स में प्रिकॉशन। नहीं, लेकिन समझो मैंने एक वॉशिंग मशीन या नया कैमरा या नया वीडियो प्लेयर लिया या नया गैजेट लिया, तो उस मैनुअल में और क्या होता है? वारंटी, गारंटी। परफेक्ट, वारंटी और गारंटी होती है। और क्या होता है? एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी होगा उस प्रोडक्ट का। इंट्रोडक्शन होता है, उसका पर्पस लिखा हुआ होता है कि फ्रिज आपको किसके लिए क्लॉथ वॉशिंग के लिए नहीं यूज करना है, आपको किसके लिए यूज करना है। राइट। या आपको वीडियो प्लेयर, वीडियो सॉन्ग के लिए, या आपका पास अगर प्रोजेक्टर है तो वो आप वॉशिंग के लिए नहीं यूज करोगे, उसका मेन पर्पस लिखा रहता है। और क्या होता है? सर्विस सेंटर का एड्रेस होता है,
Yes. Yes. So whenever there is problem with your new gadget, you never throw that gadget into a dustbin. आप क्या करते हैं, सर्विस सेंटर जाते हो या पहले घर में कोशिश करते हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, वो सब आप देखने के बाद अगर कुछ नहीं होता then you can approach a service center, correct? Right. So do you think that that technical manual is important, correct? Manual book really necessary है? हाँ, Hello. जब तक पता नहीं तब तक नहीं। हाँ, जब तक आपको पता नहीं है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। Right. अभी आप मुझे एक बताइए, जब किसी भी घर में नया बच्चा या न्यूबॉर्न बेबी, जब आप डिलीवरी होती है और माँ और बच्ची या माँ और बच्चा उसको डॉक्टर या हॉस्पिटल से घर में भेजा जाता है, तो क्या उसके साथ में वहां पे जो मैटरनिटी हॉस्पिटल के जो हेड रहते या डॉक्टर रहते, सर्जन रहते, तो क्या कोई मैनुअल बुक देते उसके साथ में कि भाई ये नया प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं, इसका लाइफ पर्पस क्या है, टेक्निकल डिफिकल्टीज आएंगी तो क्या करना चाहिए? तो भगवान भी नहीं देता है, सक्सेस मैनुअल नहीं देता है, टेक्निकल मैनुअल नहीं देता है, और एक नया प्रोडक्ट हम घर में लेके आते हैं और यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम ये स्टार्ट होता है कि बच्चा तो बड़ा हो जाता है, लेकिन हम जैसे उसे समझ आती है तो हम ये कहते हैं ये ना करे, वो ना करे, इसको हाथ मत लगाइए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं 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 की जो वर्ड्स है दिन में कम से कम 20 बार, ऐसे 10 साल वो बच्चा सुनता है। और तो साल के 365 दिन और 10 साल से अगर कोई बच्चा नहीं 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 सुनेगा तो क्या आपको लगता है वो बच्चा कॉन्फिडेंस उसके पास होगा, उसके पास पॉजिटिविटी आएगी? नहीं आएगी। और माँ बाप के पास उस बच्चे के बारे में कोई टेक्निकल मैनुअल नहीं है, मैनुअल बुक नहीं है, करेक्ट? अगर इस हालत में अगर आप चाहेंगे कि मेरा बच्चा बड़ा होके कोई प्रोग्रेस करे तो सक्सेस मैनुअल की जरूरत है। हाँ, माय कंट्री इज वेरी रिच एज फार एज द स्पिरिचुअल नॉलेज इज कंसर्न। भगवत गीता है, महाराष्ट्र में समर्थ रामदास जी ने लिखा हुआ दास बोध है, विनोबा भावे जी ने लिखा हुआ गीता ही है, और काफी रिलीजियस बुक्स है। लेकिन क्या पढ़ते हैं यंग जनरेशन? नहीं पढ़ती है। आप किसी भी यंग जनरेशन के बच्चे को बोलिए कि भाई तू भगवत गीता पढ़ लेना या तू दासबोध पढ़ लेना, तो वो कहेगा नहीं नहीं अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं 70 साल का हो जाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा। अभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्वामी रामदास जी ने लिखे हैं, मराठी बुक है दासबोध, जो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, भगवत गीता में भी है, कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पेरेंट, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये सब ज्ञान इंडियन रिलीजियस बुक में है। अगर आप 70 इयर्स के उम्र में अगर ये बुक्स पढ़ोगे या पढ़ोगी तो क्या फायदा है? जैसे हम बोलते हैं ना, जब हमारे दांत नहीं है तभी हमारे पास खाने के लिए काफी सारे है, और जब मेरे दांत थे तो नहीं खाने के लिए था। तो सक्सेस मैनुअल नहीं होने के कारण मेरे कंट्री में 98% ऑफ द पीपल दे आर अनसक्सेसफुल। They are just living ordinary life. They are living ordinary life. जैसे सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, बड़े होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, कई जॉब होता है, फिर उन्हें बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की शादी हो जाती है, और एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ बीमारी आ जाती है और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। क्या ये लाइफ है? You should be thankful to the God because He made you a human. आपको उन्होंने मनुष्य का जन्म दिया है। अगर आप सोचो कि अगर आप एक ऑर्डिनरी चींटी होते, एंट होते, या हॉर्स होते, या कुत्ता होते, या रैबिट होते, तो आप जो आज आपको मिल रहा है क्या वो मिलता था? नहीं मिलता था। तो इसका मतलब ये है कि आपके बारे में भगवान ने भी कुछ सोचा है कि आप इस अर्थ पे, प्लैनेट अर्थ पे जाने के बाद कुछ ना कुछ आप करेंगे, ये सोच के आपको उस पावर ने यहाँ पे भेजा है। लेकिन 97% ऑफ जो लोग हैं, मैं देख रहा हूं, वो सिर्फ ऑर्डिनरी लाइफ है। और क्या करते हैं? शोल्डर के नीचे का प्लेजर के बारे में वो सोचते हैं, अपने दिमाग के बारे में नहीं सोचते। दे स्पेंड ऑल द मनी बिलो देयर शोल्डर। अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, फिर मूवीज है, एंटरटेनमेंट है, गेम्स है,
अय्याशी है, शराब है, बाकी सारे चीजें हैं, लेकिन वो दिमाग जो माइंड है वो काम करता है, उसके लिए लोग स्पेंड नहीं करना चाहते। एंड दैट इज व्हाई ओनली 3% ऑफ पीपल दे अटेंड सक्सेस प्रोग्राम, दे अटेंड वर्कशॉप, दे अटेंड इंटरनेशनल वर्कशॉप्स, और दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन रीडिंग। बाकी लोग तो आप देख रहे हैं आजू बाजू में, किसी भी कालखंड में, आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले, या 500 साल या 100 साल पहले, इस अर्थ पे, प्लेनेट अर्थ पे करोड़ों लोग रहते थे। क्या आपको सभी के नाम, उनके सरनेम याद है, मालूम है? बिल्कुल नहीं। दे डोंट हैव एग्जिस्टेंस टुडे। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिसमें आप न्यूटन है, महात्मा गांधी है, काफी सारे लोग हैं जिसको आप जिन्हें सेलिब्रिटीज कहते हैं, उनके अपने अपने फील्ड में, बिल गेट्स तक या नरेंद्र मोदी जी तक, सचिन तेंदुलकर, लता जी दी, दिलीप कुमार, बस गिने चुने लोग इस अर्थ पे हमेशा के लिए अपना नाम यहाँ पे उन्होंने कार्व किया है। 98% ऑफ लोग यहाँ पे आए और चले गए। तो आप ये सोचना चाहिए कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और लाइफ पर्पस क्या होना चाहिए, ये हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। बिकॉज आवर पेरेंट्स डोंट नो, बिकॉज आवर टीचर्स डोंट नो हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल। उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें ये ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन आज वो ज्ञान अवेलेबल है, लेकिन वो ज्ञान किस तरह से प्राप्त करना चाहिए, उसके प्रॉपर वेज लोगों के पास नहीं है। तो मैं और एक बार मैं मेरा स्क्रीन आपसे शेयर करना चाहूंगा। थैंक्स फॉर आंसरिंग। लेकिन मैं और एक स्क्रीन शेयर करूंगा। आपने देखा था कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल, उसके बाद में हम जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या कहते हैं आप इसे, कोई बताएगा मुझे? हेलो? आइसबर्ग। आइसबर्ग, इसको कहते हैं आइसबर्ग। क्या बॉम्बे में आइसबर्ग देख पाएंगे आप? नहीं। अरेबियन सी में आपको आइसबर्ग नहीं आप देख पाएंगे। आपको अंटार्कटिका जाना होगा, आर्टिक एरिया में देख सकते हैं। तो ये जो आइसबर्ग है, जिसको मराठी में या संस्कृत में कहते हैं हिमनग, हिमनग यानी आइस का पर्वत। तो ये देखो कितना बड़ा आइसबर्ग आप देख रहे हैं, मोर देन 150 मीटर से ज्यादा एक आइसबर्ग आप देख रहे हैं। और आप सोचते होंगे कि कमाल है, इस तरह से के भी आइसबर्ग होते हैं। लेकिन ये झूठी इमेज है, दिस इज नॉट ए ट्रू इमेज। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रियल आइसबर्ग ये इतना बड़ा है, और आप पहले देख रहे थे और सिर्फ उसका 1/7 पार्ट देख रहे थे जो अबव द वाटर लेवल था। बिलो द वाटर लेवल जो पार्ट है वो तो हम नहीं देख पा रहे थे। कितने लोग कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। भाई साहब, आप सब मेरे सामने जो जितने भी लोग हैं प्रेजेंट, आप भी आइसबर्ग ही है। लेकिन आप सुबह कंघी करते समय अपने मिरर में जब देखते हो तो आपको खुद अपना जो पार्ट मिरर में दिखता है, आपको लगता है कि बस मैं इतना ही हूं। नहीं, आपके पास काफी सारी क्वालिटीज है, आपके पास काफी सारी कैपेबिलिटीज है, और आप भी एक आइसबर्ग की तरह है। शायद ऐसा हुआ होगा कि आपके लाइफ में मेरे जैसा, विवेक मित्र जैसा आदमी आपको नहीं मिला होगा जो आपको कह रहा है कि भाई आप आइसबर्ग है और आगे बढ़िए। आपके पास काफी कुछ है, बस हिम्मत से काम चालू करिए और लोगों को दिखाइए कि आप आइसबर्ग है। मैं आपको एक और फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। सी आई एम गुड स्टोरी टेलर। तो ये जो आदमी है, ये बिहार का फोटो है। बुद्ध के जमाने में एक ये आदमी पेड़ के नीचे इस तरह से हमेशा लोगों को दिखता था। इसका नाम था ज्ञानी बाबा। क्या नाम था? ज्ञानी बाबा। और ये ज्ञानी बाबा सुबह से रात तक इसी पेड़ के नीचे रहते थे, रात को वहीं पे सो जाते थे। और गांव के लोग अपने अपने सवाल लेके, अपने अपने डिफिकल्टी लेके इस ज्ञानी बाबा के पास आते थे। और कोई ज्ञानी बाबा को रोटी देता था, कोई चावल देता था, और ज्ञानी बाबा उनको उनके सवाल का जवाब देता था। तो इस तरह से चलता था। एक दिन ये ज्ञानी बाबा बूढ़े हो गए, कुछ परेशानियां थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स शुरू हुए। तो लोग कहते थे बाबा किसी वैद्य के पास जाइए, दवा लीजिए। तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दवा लाऊं, आई कैन नॉट अफोर्ड मेडिसिन। और एक दिन हुआ ये कि ये बाबा चल बसे।
जगह, जिस जगह पे वो बैठे थे वो खाली हो गई। अभी आप देखिए, आप जहाँ रहते हो, अगर आपके आजू बाजू कोई प्लॉट वैकेंट है तो कौन पहले देखेगा? हेलो, कौन देखेगा पहले? किसका ध्यान जाएगा? बिल्डर का जाएगा। आप मेरे साथ पार्टिसिपेंट है, आप बात कर सकते हैं मेरे से। तो उस जमाने में ये हुआ कि बुद्ध के जमाने में किसी ने देखा भाई ये बाबा नहीं है, तो उसने वो ट्री काटने के लिए कारपेंटर्स बुलाए, वर्कर्स बुलाए, और ये वो ट्री काट दिया। और जिस जगह पे वो बाबा बैठे थे वो चबूतरा भी था, वो उसको भी तोड़ दिया। और जैसे ही वो तोड़ रहे थे तो वहां पे उन्हें काफी सारे पॉट्स मिले, अर्दन पॉट्स मिले, जिसमें ज्वेलरी थी, गोल्ड था, सिल्वर था। और उस जमाने का करोड़ों रुपयों का खजाना उस पेड़ के नीचे मिला, जिसके ऊपर ये बाबा हमेशा बैठता था 30-40 साल से, एंड ही वाज नेवर बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट वेल्थ। मतलब उसके खुद से सिर्फ 3 फुट या 4 फुट नीचे इतनी सारी वेल्थ थी जिसका पता उसे नहीं था। तो मैं भी आपको वही कह रहा हूं कि आपके पास भी इतना सारा वेल्थ है जो मैं देख सकता हूं, जो शायद आपने नहीं देखा होगा। लेकिन ज्ञानी बाबा मत बनिए। आपके पास भगवान ने दिया हुआ ऐसा एक बहुत बड़ा खजाना है जो सिर्फ आपके पास है। आपके पासबुक में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं मिलेगी। आपको जिस दिन उसकी नॉलेज होगी, भाई मेरे पास तो ये खजाना है, तो आप दुनिया के सबसे फेमस या सबसे सक्सेसफुल या सबसे हैप्पी बन सकते हैं। देखो, सक्सेस की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। कोई कहेगा मेरे पास 3 बेडरूम का फ्लैट हो तो मैं सक्सेसफुल, कोई बोलेगा मैं अगर दुनिया देख सकूं तो मैं सक्सेसफुल, कोई बोलेगा मेरे पास 5 कार्स है तो मैं सक्सेसफुल, कोई बोलेगा मैं अगर अमेरिका में रहने जाऊं तो मैं सक्सेसफुल। तो अपनी अपनी सक्सेस की डेफिनेशन होती है, लेकिन टू रीच दैट डेस्टिनेशन there is only one way. There are 3 steps. There are only 3 steps for a success and 4 ways. और अगर आप 5 मिनट उससे फॉलो करते हैं तो naturally you will reach there. And do attend my signature program. It is very easy and my slides are in English. And whenever you get opportunity, you do attend my Yasha Vivek program. I will explain you all the things. So let's again, I am sharing my screen with you. अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेयर है, इंटरनेशनल शार्प शूटर आप उसको कह सकते हैं। और इस लड़की के पास ओलंपिक में हिस्सा लेने ये जा रही है, तो उस लड़की के पास एक टूल है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट टूल? उसके हाथ में एक गन है, करेक्ट? लेकिन क्या आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में कोई भी टारगेट नहीं है। उसके सामने टारगेट है क्या? हम नहीं तो देख रहे। तो हम भी इसी तरह से अपने लाइफ में कभी यहाँ शूट कीजिए, कभी वहां शूट कर रहे हैं, कभी नीचे शूट कर रहे हैं, कभी ऊपर शूट कर रहे हैं, बट देयर इज नो गोल, देयर इज नो टारगेट। लोग तो कहते हैं अरे यार इसके पास तो अच्छी कार है, इसके पास अच्छा घर है, अरे इसके पास ये है, उसके पास वो है, लेकिन टारगेट कहाँ है? ये लड़की के सामने कोई भी टारगेट नहीं है। इसके लिए हमारे पास टारगेट होना जरूरी है। जैसे आप जब रेलवे स्टेशन जाते थे पहले, अभी तो इंटरनेट से बुकिंग होता है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, लेकिन पहले के जमाने में जब मैं रिजर्वेशन सेंटर पे जाता था, बॉम्बे या ठाणा, और जिस कहीं रेलवे विंडो के पास बाहर काउंटर होता था और वहां पे एक क्लार्क बैठा था और हम लोग बोलते थे कि भाई मेरे को टिकट दीजिए। समझो मैंने 2000 के 2 करेंसी लोन लेके मैं वहां पे पहुंचा और मैंने वहां के बाबू को बोला कि भाई मैं 2000 के करेंसी नोट दे रहा हूँ, 3 नोट दे रहा हूँ, मुझे 3 टिकट चाहिए, लेकिन मैं तेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दूंगा। तो क्या वो बाबू मुझे टिकट दे सकता है? हेलो, टिकट दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उसे ये नहीं बताया कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मुझे किस डेट की टिकट चाहिए, कितनी टिकट चाहिए, कौन से स्टेशन की टिकट चाहिए। तो जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक वो बाबू मुझे टिकट नहीं दे सकता। सही है? तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। जैसे आप अगर किसी रिक्शा में बैठते हो और रिक्शा वाले को अगर कहते हैं कि भाई ये 100 रुपया ले लो और मुझे घर तक पहुंचाओ, तो रिक्शा वाला तो बोलेगा भाई नीचे उतर जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। सो यू हैव टू गाइड ना रिक्शा वाले को कि भाई मुझे कहाँ पहुंचना है। मैंने देखा है दुनिया में 97 लोगों को मैंने अगर पूछा कि आपको कहाँ जाना है,
तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। अगर मैं उनको कहूं कि आज से 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, क्या कैन यू विजुअलाइज, लोगों के पास उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। लोग तो ये सोचते हैं, प्लान करते हैं कि ये सैटरडे में कौन सी मूवी देखूं, वो कश्मीर फाइल में देखूं कि नहीं देखूं, शाहरुख खान की कौन सी मूवी देखूं, या अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स में मैंने कौन सी मूवी देखूं, इसके बारे में घर में काफी सारे बहस होती है। लेकिन किसी घर में ये बहस नहीं होती कि मेरा लड़का आज से 10 साल बाद कितना कमाता होगा, या आज से 10 साल बाद मैं कितना कमाता हूं, इसके बारे में घर में हमारी बहस नहीं होती। हम तो ये देखते हैं कि कौन सा हीरो क्या करता है, कौन सी हीरोइन क्या करती है, कौन सा पॉलिटिशियन किसे गाली दे रहा है। बस वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन दिस, फालतू जो चीजें है उसमें हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास लाइफ पर्पस है, अगर आपके पास प्रॉपर इस क्वेश्चन का आंसर है, then and then you can plan your life and you can decide your goal, and if you can decide your goal, there are ways to achieve your goal. अभी आपको मैं ये एक पेंटिंग दिखा रहा हूं। इस पेंटिंग की खासियत ये है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग है, और आप अगर आपका मोबाइल और या आपका स्क्रीन से करीब से देखोगे तो ये फोटोग्राफ नहीं है, ये पेंटिंग है, हाथ से बनाई हुई है पेंटिंग, या किस चीज से बनाई हुई है, तो ये पेंसिल से बनाई हुई पेंटिंग है। और इस पेंटिंग बनाने के लिए मोर देन 2 लाख से ज्यादा पेंसिल डॉट्स है। 3B 4B 6B अलग अलग पेंसिल्स होती है, इससे ये डॉट से ये पेंटिंग बनी हुई है। मैं और एक पेंटिंग दिखाता हूँ, काफी कॉन्ट्रास्ट आप देख रहे हैं, देखो ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्ट है। अब काफी अच्छा पेंटिंग बनाया, और इसमें भी 4 लाख 5 लाख डॉट्स है। ये और एक पेंटिंग आप देख रहे हैं, बस उसी स्टाइल से कागज पे बनी हुई इस पेंटिंग की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है। ये फोटोग्राफ नहीं है, ये पेंसिल से बनाई हुई पेंटिंग है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो पेंटिंग जिसने बनाई, उस आदमी के साथ ये हादसा हुआ, जिस हाथ से वो पेंटिंग बना सकता था वो दोनों हाथ उसके चले गए। He was in coma, and when he again became conscious, he said thank you God. क्या बोला उसने? Thank you God. उसने बोला कि हे भगवान, तू इतना महान है कि मैंने यूनिवर्स से ये चीज मैंने प्राप्त करने की ख्वाहिश रखी थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर और वेल्दी पेंटर बन जाऊं, आर्टिस्ट बन जाऊं, और आप इतने बड़े हैं कि मुझे पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए आज मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, और मुझे पेंसिल से चित्र बनाने के लिए है भगवान तूने लिप्स दिए, और ये ओठों से पेंटिंग बनाते। इसका नाम है डग लैंडिस। ये एक माउथ आर्टिस्ट है, इंडिया में भी काफी सारे माउथ आर्टिस्ट हैं। तो परेशानियां, डिफिकल्टीज हर एक के लाइफ में आती है। इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज आ सकती है, फिजिकल डिफिकल्टीज आ सकती है, इमोशनल डिफिकल्टीज आ सकती है, अलग अलग टाइप की डिफिकल्टीज आ सकती है। मेरे लाइफ में भी काफी सारी डिफिकल्टीज आई, लेकिन इफ यू डिसाइड टू अचीव योर गोल, यू कैन अचीव योर गोल। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा था। क्या होता है, मैंने यहाँ पे 2 मोबाइल सेट दिखाए, हैंडसेट दिखाए। एक है पुराना हैंडसेट और एक है नया स्मार्टफोन। तो पुराने हैंडसेट को मैंने नाम दिया है मन, माइंड, और ये नया हैंडसेट है उसको मैंने नाम दिया है शरीर, यानी कि योर बॉडी। तो अभी आपको पता है कि पुराना हैंडसेट को यूज नहीं कर रहा है और सारे लोग नया हैंडसेट यूज कर रहे हैं। तो नेचुरली we are paying more attention to our body and we are paying less attention to our mind. I hope I can understand with this particular sketch, with this particular slide. I'm trying to tell you something. देखो मेरे पास में घर में एक डीवीडी प्लेयर है। आजकल तो लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन से देखते हैं, लेकिन मेरे पास एक डीवीडी प्लेयर है, और मैं डीवीडी प्लेयर में जब भी कोई मूवी की डीवीडी में डालता हूं, और अगर उस मूवी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, उसमें क्रौर्य है, उसमें हिंसा है, परेशानी है, तो मैं वो फिल्म क्यों देखूं? तो मेरे पास एक ऑप्शन है, उस डीवीडी ट्रे को मैं बाहर निकाल के मैं दूसरी डीवीडी डाल सकता हूं, जिसमें मुझे जो देखना है वही सीडी या वही डीवीडी मैं उसमें डाल सकता हूं। तो क्या आप भी आपके लाइफ के साथ ये नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि 19 मार्च 2022 तक जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, मुझे मेरी लाइफ बदलनी चाहिए, तो यू हैव अ फुल राइट टू चेंज योर लाइफ। लेकिन उसके लिए कोशिश करनी होगी, उसके लिए वेज है, ढूंढने होंगे, एंड यू कैन
डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। क्या होना चाहिए एक हैप्पी लाइफ के लिए? यू मस्ट बी हेल्दी, यू मस्ट बी वाइज एंड यू मस्ट बी वेल्दी। तो हेल्थ, वेल्थ और विजडम, ये तीन चीज अगर आप सामने रख के आपकी जर्नी होगी तो नेचुरली यू विल बी सक्सेसफुल। और बस इसी को मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में दोहराता हूं। अभी मैं आ रहा हूं लॉन्जेविटी पे। शैलेश जी ने ये प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको कहा कि मेरा एक नया सिग्नेचर प्रोग्राम, यस, तो मेरा एक जो नया सिग्नेचर प्रोग्राम है वो है सीक्रेट्स ऑफ सीनियर मोस्ट पीपल्स। लाइक जो लोग आज 100 साल के हैं, 95 इयर्स के हैं, उनके जो सीक्रेट्स है उसके बारे में मैं ये प्रोग्राम में सिखाता हूँ। और मैंने 3000 से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस और 150 ज्यादा बुक्स और 130 मेडिकल जर्नल्स से मैंने कुछ सीक्रेट्स निकाले, चुन चुन के निकाले, जिसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी की मैंने। और मैंने ये देखा कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर 6 प्लेसेस, 5 and 6 प्लेसेस। मैंने 6 प्लेसेस स्लाइड में नहीं दिखाई है, लेकिन यूएसए, कोस्टारिका, इटाली, ग्रीस या जापान और चाइना में कई ऐसी जगह है वहां के लोग, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर देन 90 इयर्स। क्या आपको पता है इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81 इयर्स है। मतलब एवरेज लाइफ वहां के लोगों की अप टू 81 इयर्स है। मुझे आपके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है क्या आपने देखा आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में या आपके नेबर्स में या आपके करीबी लोगों में कितने लोगों ने 100 इयर्स क्रॉस किए? मैं ये कहूंगा कि नंबर 1 या 0 होगा। तो क्यों ऐसे है? तो ये लोग कैसे 100 साल से जीते हैं, उससे ज्यादा भी जीते? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। उसके पहले मेरा एक सिग्नेचर प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हो रहा है 27 मार्च को सुबह 9 से 5 थाना में हो रहा है। मराठी लैंग्वेज में है, लेकिन मेरी स्लाइड्स इंग्लिश में है। ये जो प्रोग्राम है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा 121 सीक्रेट्स। कितने? 121 सीक्रेट्स। लता दीदी 92 इयर्स, दिलीप कुमार 98 इयर्स, धर्मेंद्र की आज की उम्र 87 इयर्स, AK हनगल साहब की उम्र 98 थी। तो ये लोगों ने ऐसा क्या किया कि दे कुड सी दैट 95, 98 इयर्स, तो उसके 121 सीक्रेट्स है। अगर उनमें से आप 20 सीक्रेट्स भी आपके लाइफ में आज से इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो यू कैन ऑल्सो क्रॉस द एज लिमिट। मतलब आप यंग रह सकते हैं। दीर्घायुषी यानी कि सीनियर मोस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप बेड पे पड़े, नहीं। यू शुड बी एक्टिव, यू शुड बी हैप्पी। मिनिमम मेडिसिन या तो 0 के बराबर मेडिसिन लेके भी आप आपकी उम्र में जी सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन है, गुलजार जी है, तो ये सारे लोग हैं। मेरे पहचान के काफी सारे लोग हैं जो जिन्होंने 92, 93 क्रॉस किया हो। उनके सीक्रेट्स क्या है, उस सीक्रेट्स के बारे में मैं ये मेरे प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं। तो मैं आपको एक फिल्म दिखाऊंगा अभी, आप देख लीजिए। मैंने देखा है कि आपको शायद पता भी नहीं होगा, 26 जनवरी को हमारे कंट्री में पद्मश्री, पद्मा अवार्ड, पद्म भूषण अनाउंस किए करते हैं। तो इस साल में यानी 2022 में एक इंडियन आदमी को पद्मश्री दिया गया, अनाउंस हुआ। क्या आप जानते हैं उनकी एज कितनी है? 120। तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा वो वीडियो जिसमें वो महाशय है जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें इस साल का पद्मश्री अवार्ड दिया है। आप देखेंगे कि ये आदमी कौन है। क्या आपको वीडियो देख रहे हैं? आप वीडियो देख सकते हैं? चले जी, वीडियो देख सकते हैं? हेलो। From my horoscope नहीं दिख रहा है and सर। सर वीडियो नहीं दिख रहा है, फिर से एक बार करिए I ना। saw the year 1890. चले जी, वीडियो नहीं देखा आपने? नहीं दिखाई दिया सर। ठीक है, मैं वापस शेयर करूंगा। क्या अभी देख सकते हैं?
शैलेश जी अभी यस सर, यस सर, अभी दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है। हाँ, yes. ये है स्वामी शिवानंद। बर्थ डेट देखिए अगस्त 1890। From my horoscope and passport, I know that I saw the light in the year 1896, 8 August. My father, mother, sister used to beg from door to door for their livelihood. I love the poor. I feel for the poor. That's why I cannot take food and meal. I have no desire, no disease, no depression, no tension, no hypertension. बाबा का खान पान, रहन सहन, ये सब देख कर मैं प्रभावित हुआ। एक साथ में उनकी लंबी उम्र, इतना चीजों के न लेते हुए भी स्वस्थ रहना, एक महापुरुष की निशानी है। No, I went to Apollo Hospital for 7 hours for master checkup. I get up from my bed say about 3 o'clock and job, bhajan, puja, Gita, Chandi, every day. Medicine we should not take. We should take very simple diet. Then no medicine necessary. 3 साल पहले उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी बांग्लादेश में। वो प्रचार करने गए थे, तब हमने जाना कि उसकी लंबी आयु है और रोग मुक्त रहते हैं और भजन करते हैं, योगा करते हैं। तो उसकी इस भजन से हम लोग प्रभावित हुए, तो इसकी मार्ग पर चल रही है, दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आई है। Our lifestyle is totally defective. That's why we are suffering from many complicated diseases. If they are interested, they will include my name in their Guinness World Record. तो अभी हम देख रहे थे, हेलो, यस सर, यस सर, स्वामी शिवानंद एट द एज ऑफ 126 इज वेरी एक्टिव। अभी देखो कि अगर मेरे सोसाइटी में किसी ने मर्सिडीज या BMW या ऑडी कार खरीद करके वो अगर आता है, तो क्या होता है, मेरे सोसाइटी के सभी लोग देखेंगे कि भाई मेरे पास भी इस तरह की एक पॉश कार होनी चाहिए। अगर मेरे सोसाइटी में कोई आदमी US जाता है या यूरोप जाता है, तो मैं भी ये सोचूंगा या आप भी ये सोचेंगे कि भाई मुझे भी जाना है, क्योंकि सामने कुछ है। लेकिन अगर आपके सोसाइटी में अगर कोई आदमी 100 से ज्यादा या 95 से ज्यादा उम्र वाला नहीं रहता, तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि मैं भी इस तरह से मेरी लाइफ 100 क्रॉस करूं या 90 क्रॉस करूं। तो मेरे सामने अगर कोई आइडियल ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? इसीलिए मैं इस प्रोग्राम के जरिए ये दिखाने जा रहा हूं कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो एट द एज ऑफ 96 दे आर ड्राइविंग ऑन हाईवेज। एट द एज ऑफ, एक हीरोइन है, एक अभिनेत्री है, उसकी उम्र है 123 इयर्स। कैन यू बिलीव? 123 इयर्स। आप अगर हिमालय में जाओगे तो हिमालय में आपको काफी ऐसे योगी मिलेंगे जिनकी आज की उम्र 160, 170 है। दे आर देयर। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम हमारे सोसाइटी में, हम हमारे एरिया में जो लोग देखते हैं एट द एज ऑफ 60, 65 उन्हें डायबिटिक्स है या हार्ट पेशेंट है या BP है, बस। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देयर आर पीपल, और लॉन्जेविटी का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, जो अब हाल ही में फरवरी में भी मैंने ठाणा में किया, 27 मार्च को भी हो रहा है। और मेरा फ्री इंट्रोडक्टरी सेमिनार 23 और 24 मार्च को शाम को 7 बजे ठाणे में होने जा रहा है। शैलेश जी आपके साथ वो शेयर करेंगे डिटेल्स। अगर आप आना चाहते हैं तो इट इज अ फ्री वेबिनार, फ्री सेमिनार, एंड यू कैन सी एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द लॉन्जेविटी। तो इस तरह से मेरी लाइफ जर्नी थी। मैंने स्टार्ट किया मेरा करियर एज अ इंजीनियर, एज अ कार्टूनिस्ट, एंड देन आई बिकेम अ ट्रेनर, आई बिकेम अ ऑथर एंड पब्लिशर, and with the help of my wife I started a publication company, and successfully we could publish more than 450 books, magazines, and we started a YouTube academy, Train the Trainer Academy, and various programs. So nothing is impossible in your life if you decide. तो आपका लाइफ पर्पस अगर आप डिसाइड करते हो, कल तक जो होगा वो हो गया, उसे भूल जाइए। कल तक नहीं हुआ, so what? आपके सामने इतनी सारी जिंदगी है, तो कुछ ना कुछ करते रहिए, और and God will guide you. If you ask from this universe, you will get a guidance. लेकिन लोग पूछते ही नहीं ना,
लोग तो ये सोचते हैं कि मैं रिक्शा में बैठ जाऊं, लाइफ के रिक्शा में बैठ जाऊं और रिक्शा वाला मुझे लेके जाएगा। भाई कैसे लेके जाएगा जब तक आप उस भगवान नाम के रिक्शा वाले को नहीं बताते कि मुझे कहाँ पहुंचना है। अरे यार बता दो उस भगवान नाम के रिक्शा वाले को, वो पहुंचाएगा आपको आपकी डेस्टिनेशन के पास। तो शैलेश जी, आई होप मेरी आज की मेरी बात मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, लेकिन काफी सारे आपके सामने यहाँ पे जो दर्शक बैठे हुए हैं, अगर उनके दिल में कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव देम अ प्रॉपर आंसर। थैंक यू अगेन वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी टू सच अ वंडरफुल सेशन एंड सच अ वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स। तो मैं सबके लिए ये भगवान से दुआ के लिए बोलूंगा कि यू कैन ऑल्सो बिकम अ सक्सेसफुल, एंड इफ यू डिसाइड, आपको जो जो आप चाहते हैं ये यूनिवर्स से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी शब्द के साथ मैं मेरा आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, लेकिन आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, रियली थैंक यू सर, इट्स अ अमेजिंग सेशन एंड आपने काफी विजडम शेयर किया हमारे साथ। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेज करें और सवाल पूछें। आप चैट बॉक्स में भी सवाल भेज सकते हैं। चैट बॉक्स में भी आप सवाल भेज सकते हैं। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, ये आपका ये 3, 4, 5 का जो था सक्सेस फॉर्मूला, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। चलिए जी, आपने तो मेरी सिग्नेचर प्रोग्राम कर यस सर, यस सर। सो when I meet lot of people, when I meet lot of celebrities, तो मैंने उनसे काफी क्वेश्चन पूछे थे कि आप सक्सेसफुल क्यों हुए। तो उन्होंने मुझे जो बताया उसमें 3 स्टेप्स थी, और वो 3 स्टेप्स इसी फॉर्मूले पे थी कि आप अगर गोल आपका डिसाइड करते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं, और आप मन में ये चाहते हैं कि आज से 5 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर अगर आप कोशिश करते, काम करते, इफ यू वर्क एंड इफ यू प्लान एंड उस प्लान के हिसाब से आप एक्शन भी करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मिल जाता है। तो दीज आर द 3 स्टेप्स। जैसे अगर कोई स्कूल में 2 लड़के फ्रेंड्स है और एक सोचता है कि भाई मैंने विवेक मैत्री जी का प्रोग्राम किया तो मुझे इस साल 60% से मैं 76% तक पहुंच जाऊंगा, और दूसरा लड़का वो भी 60% वाला है, वो अगर बोलता है कि अगर मैंने विवेक मैत्री जी का प्रोग्राम किया तो मुझे तो 96% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोनों की सोचने की वे एक ही है, लेकिन एक ने सोचा मैं 60 से 76 तक पहुंचू और दूसरे ने सोचा मैं 60 से 96 तक पहुंचू। शायद वो 60 से 96 सोचने वाला आदमी लड़का 92 तक पहुंचेगा, 96 भले नहीं उसे मिले, लेकिन 92 इज बिग कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट who thought only for 76, और वो अगर 76 पाता है तो वो बहुत बड़ा खुश हो जाता है कि मैंने तो ये प्रोग्राम किया और मैं 60 से 76 तक पहुंचा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसकी सोच बहुत कम थी, 76। सो यू शुड ऑलवेज थिंक बिग। तो अगर आप 100 का सोचोगे तो आपको 90 मिलेगा, अगर आप 76 का सोचोगे तो आपको 75 मिलेगा। तो these are the steps, और उसके लिए आपको तन मन धन मतलब पैसा खर्चा नहीं करना है। सिर्फ 5 मिनट अगर आप रोज सोचेंगे अपने गोल्स के बारे में, उसके लिए कुछ वेज है, वो तो मैं अब मेरी प्रोग्राम में सिखाता हूँ। तो और मेरी ये सिग्नेचर प्रोग्राम अप्रैल में और मई में हो रही है, यश विवेक। और अगर आपकी कम्युनिटी में या आपकी कोई क्लब हो या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे अगर 20 पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो मैं आपके यहाँ भी आके ये प्रोग्राम करता हूँ, जैसे मैं अलग अलग जगह पे जाके वो करता हूँ। That's great. ओके, तो इस तरह से है, मतलब जो है थिंक बिग, प्लान बिग एंड डू बिग एंड इम्प्लीमेंट इट। यस, डू बिग। ओके, ये 3 चीजें जो है इस तरह से होनी चाहिए। ओके, किसी को सवाल पूछने हैं? कोई सवाल पूछना चाहता है? सर मैं बस धीरज बोल रहा हूँ, अहमदनगर। हाँ, यस धीरज जी बोलिए। हाँ धीरज जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आपको। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में था, आपका ये लिंक मिलना मुझे पता नहीं था, बस मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हो जाता, जस्ट मैंने चेक किया ये तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली एक लॉन्जेविटी का बहुत दिनों से, बहुत सालों से सोच रहा था मैं। धीरज जी आप कहाँ रहते हो? अहमदनगर। अहमदनगर में मैंने कम से कम 6 या 7 प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं।
ओके सर, ओके। ये आपके साथ पहली मुलाकात हो गई, इससे सर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड ही इज स्टिल और ड्राइविंग। जैसे आपका जिस नंबर से लिंक मिलता है तो जुड़ना Yes. चाहूंगा आपसे, तो Yes, उसी yes, नंबर पे मैं 100%. रिप्लाई कर देता हूँ। तो बस ओके, ग्रेट एक ग्रेट बार वापस ग्रेट से सुनना चाहूंगा सर मैं आपको। हाँ, ये Yes, yes. शैलेश जी आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, Recording आज की दे देंगे, पूरी yes. रिकॉर्डिंग उनके पास है। Yes, yes, ट्राई yes, टू yes, कांटेक्ट yes. शैलेश जी। Definitely we will share that. यस सर, Okay, थैंक यू वंस अगेन, thank थैंक यू you, सो thanks मच। a lot, Dheeraj sir, ji. thank Go you. safe, have a safe journey. Bye. यस, थैंक यू सर। Anyone else? Anyone else want to talk? हाँ जी, गुड इवनिंग शैलेश जी। मैं भी पूछना चाहूंगा सर से बात। Yes. Okay, बोलिए। आपका नाम बताइए। हाँ, जय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विवेक जी। सर मैंने सेशन आपका अभी पूरा सुना है, सारी बातें आपकी सुनी है सर। Yes, ये स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैं तो बिलोंग ही पंजाब से करता हूँ, आपने सारी बात उधर की करी है, आपकी महाराष्ट्र साइड में आपके होते रहते हैं, तो मैं ऑनलाइन कैसे आपका कुछ प्रोग्राम को ऑनलाइन चलते हैं आपके, जो मैं ज्वाइन कर सकूं? यस जय जी, मेरे प्रोग्राम ऑनलाइन भी होते हैं, और ये कोरोना के पीरियड में लास्ट 2 साल से काफी प्रोग्राम्स मैंने ऑनलाइन किए, लेकिन अभी ये कोरोना की बहुत सारी लिबर्टी यहाँ पे मिल गई, तो मैंने अभी मेरे एक्चुअल मतलब ऑफलाइन प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स लास्ट महीने से मेरे शुरू हुए हैं। और मैंने अभी अभी कहा कि अगर आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं सर लुधियाना से। अच्छा, लुधियाना से करते हैं, सो द वेरी नाइस। तो अगर आपके साथ और 19 पार्टिसिपेंट्स है, मतलब टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स है, तो मेरे अलग अलग 16 प्रोग्राम्स है। मैं एनएलपी करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में स्पीड रीडिंग के वर्कशॉप्स भी लेता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के वर्कशॉप भी लेता हूँ, लाइफ पर्पस वर्कशॉप लेता हूँ, सक्सेस प्रिंसिपल्स लेता हूँ। जी सर, वो मैंने सुना सब आपका पूरा। जय जी, मेरे पास टोटल मेरे पास टोटल 24 प्रोग्राम्स है, और ऑल स्लाइड्स एंड ऑल वीडियो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स होते हैं मेरे। तो अगर आपके पार्टिसिपेंट्स आपके सिटी में अगर 20 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली मैं वहां पे आके लुधियाना भी मेरी प्रोग्राम में करूंगा। इसके लिए शैलेश जी सर के साथ आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए, डेफिनेटली आई विल लव टू विजिट लुधियाना। यस जय सर, डेफिनेटली। और सर के जो भी ऑनलाइन कोर्सेज होंगे मैं उसके बारे में आपको शेयर करते जाऊंगा, ताकि आप उससे भी कनेक्ट होते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जय, थैंक यू जय। एनीवन एल्स? और कोई एक लास्ट अपॉर्चुनिटी बिफोर वी कंक्लूड द सेशन? एनीवन एल्स? ओके, ग्रेट सर। हमारे साथ एक्चुअल में जो है ना थाना से जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है प्रोफेसर पल्लवी शाह। ये जो है शी इज एक्स प्रिंसिपल ऑफ ठाणे कॉलेज। ओके, और वो भी है हमारे साथ, शायद वो बात करना चाहे। पल्लवी मैम, आर यू देयर? नमस्कार नमस्कार सर। यस 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 पल्लवी मैम। विवेक सर, तुम्ही ओळखता का मला? तुम्ही कोणत्या कॉलेज मध्ये होता? सर एनकेटी कॉलेजला आहे मी। एंड यू नो मी व्हेरी वेल। यस यस यस। आणि एनकेटी ला तुम्हाला आठवत असेल, मी सुनीता विल्यम्सचा कार्यक्रम तुमच्याकडे मी 5 वर्षापूर्वी केला होता, बरोबर आहे? आणखीन एका गोष्टीसाठी तुम्ही ओळखता मला, माझी पब्लिकेशन मधली पीएचडी आहे आणि मी तुमचा इंटरव्ह्यू घेतलेला आहे। करेक्ट करेक्ट। अरे ग्रेट 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 ग्रेट। आणि पल्लवी मॅडम, तुम्हाला जर शक्य असेल तर सत्कार रेसिडेन्सीला 23 आणि 24 तारीखला माझा संध्याकाळी 7 ते 8 कार्यक्रम आहे। दीर्घायुष्य, व्यक्तींचे रहस्य आणि आनंदाने वय वाढू द्या, आणि फ्री सेमिनार आहे, अवश्य या। सिंगाने 100% बुधवार किंवा गुरुवारी या, एक दिवस नक्की या। मैत्रिणींना, तुमच्या कुटुंबियांना, मित्रांना घेऊन या। माझा मुंबई में जिसका नेटवर्क है सर, मैं सगळ्यांना सांगेन, हम सबको बताएंगे जो मुंबई में पूरा हमारा नेटवर्क है। एंड पल्लवी मैडम, रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पल्लवी मैम also gives me ऐसा अपॉर्चुनिटी। हमारा मुझे भी एक सेशन लेने दिया था उन्होंने अपने कॉलेज में, एक रिसर्च कंडक्ट करने दिया था उनके कॉलेज में, और जो कि इंटरनेशनली पब्लिश हुआ था। रियली थैंक्स। एंड यहाँ पर जो है हम अभी सेशन जो है क्लोज करते हैं विद हैप्पी फेसेस। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वीडियोस ऑन करें, ताकि एक छोटा सा जो है हम फोटो ले सके। सभी अपने वीडियोस ऑन करिए, ताकि आपके जो है बेहतरीन चेहरे, कल के जो है यशस्वी लोगों के चेहरे हमें दिखाई दे। दिनेश जी वेलकम, वेलकम रामकृष्ण जी, धीरज जी, जय जी, और एनीवन एल्स प्लीज लास्ट मिनट जल्दी। जरीना जी प्लीज आप भी आइए। उसके बाद निशा जी, शिवाजी, सुनीता, राजेश शिंदे। यस यस यस, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप
किसी भी जो है कैमरा हो ना हो, सब कुछ जो कुछ है, यस। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा जो है एक फोटो स्क्रीन का निकाल लेते हैं। रामकृष्ण जी, आप भी थोड़ा सा एक जो है फोटो निकाल दीजिए, आपके इसमें कैमरा में काफी क्लैरिटी में आएगा। यस, ग्रेट। स्क्रीन प्रिंट, यस, स्क्रीन प्रिंट कर लेता हूँ। ग्रेट, रियली थैंक यू एंड हैव अ अमेजिंग वीकेंड। Thank you, Vivek sir. Really, thank you. Thanks to all. Thanks, Pallavi ma'am. Thanks, Dr. Nisha. Thank you, Dheeraj ji. Thank you, Shiva ji. Thank you, Dinesh ji. Thank you, Ramakrishna ji. God bless you all. Enjoy. Okay, bye. Thank you so much. Thank you so much.